राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव, और जैसा कि 15 साल से शहर मालेगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हम लोग शामिल हुए और हमारे इखलाक भाई जो सीनियर लीडर है हमारे, ये हमारे से 1 साल पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहाँ से लेकर के आज तक चाहे मालेगांव शहर में फसाद हुआ हो या बम ब्लास्ट हुआ हो या मज़ीद कोविड जैसे कोरोना जैसी महामारी बीमारी में हमारी टीम ने काम किया। और हम लोग जब से काम करते आ रहे हैं और शहर में ऐसा कोई काम नहीं है कि शहर के ऊपर कोई मुसीबत आई और हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शहर में काम नहीं किया हो। 10 साल पहले भी जब हम लोग शामिल हुए, हमारी पार्टी सत्ता पे थी, सत्ता में होने के बाद भी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी। हमने उस वक्त भी मालेगांव शहर के लिए काम किए। हम में से कोई कारपोरेटर नहीं था, हम में से कोई आमदार नहीं था, हम लोगों में से कोई खासदार नहीं था। उसके बावजूद भी हमने शहर के लोगों के लिए काम किया, चाहे वो रिक्शा यूनियन का मसला हो, चाहे वो शॉपिंग सेंटर का मसला हो, चाहे वो ट्रक वालों का मसला हो, चाहे वो पावर लूम का मसला हो। हर उस बुनियादी काम के ऊपर हमने काम किया। आज शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई भी बेजा इस्तेमाल, उसके नाम का बेजा इस्तेमाल इस तरीके से कर रहा है। पिछले वक्त में आपने देखा था जब एमपी के इलेक्शन थे, उस वक्त भी एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कारपोरेटर एमआईएम की उम्मीदवारी से उम्मीदवारी किया और उसके बाद ऊपर से जयंत पाटिल साहब ने, जो महाराष्ट्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उस कारपोरेटर को मुअत्तिल करने का बाकायदा आदेश जारी किया। लेकिन यहाँ पे उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब थे, जिन्होंने उनको मुअत्तिल नहीं किया। कुछ दिनों से फिर एक कारपोरेटर उठ के आ गए जिन्होंने एमआईएम के उम्मीदवार का काम किया। एमआईएम में बाकायदा एमआईएम के स्टेज से तकरीर की, पार्टी को बुरा भला कहा, शरद पवार साहब को बुरा भला कहा। वो अपने ओहदे के लिए, अपोजिशन लीडर बनने के लिए अपने आप को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर बताने लग गए। फिर आज 3 साल के बाद अभी हमने देखा कि कल परसों एक मीडिया में देखे कि कारपोरेटर 3 साल के बाद फिर उठ गए, बोले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हूं। और वो ये कह रहे थे, कोई प्रेस वाले साफी उनसे पूछ रहे थे कि आप 2 साल के बाद जब आपकी मेंबरी खत्म होंगे आप किस पार्टी से लड़ोगे? तो उन्होंने कहा मैं उस वक्त सोचूंगा और बताऊंगा। अरे भाई, आज तो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हो, आप लीडर मानते हो। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब कल भी लीडर थे, आज भी लीडर है, कल भी हमारे लीडर रहेंगे। फिर शेख आसिफ साहब, शेख रशीद साहब को लीडर मान रहे। आप जिस पार्टी गए, शरद पवार आपके लीडर नहीं है क्या? अजीत दादा आपके लीडर नहीं है क्या? भुजबल साहब आपके लीडर नहीं है क्या? जयंत पाटिल साहब आपके लीडर नहीं है क्या? और आपको अभी सड़क का दिख रही है रोड, आप जो बोलते हैं मैं सीनियर हूँ, 4 टर्म से मैं चुन के आ रहा हूँ, तो आपको आज ही दिखी सड़क इतनी खराब होते हुए। तो हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बोलना यह है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 15 साल से हम मेंबर हैं और हम अब इस तरीके का इस्तेमाल करने वालों को जो सिर्फ कुर्सी की लालच में आ रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 15 सालों से है और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी की सदारत में भी थे। सदारत नहीं होने के बाद भी हमने पार्टी का झंडा संभाले हुए और आज तक संभाल रहे हैं। इसको बोलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार का कार्यकर्ता। ये नहीं कि हमें अध्यक्षशिप मिलेगी तो ही हम पार्टी का काम करेंगे या हमें कोई जिम्मेदारी देंगे तो ही हम पार्टी का काम करेंगे। हमारे अंदर वो जज्बा है वह नहीं। हम लोगों का काम कल भी करते थे, आज भी कर रहे, कल भी करते रहेंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो हमारे पवार साहब का जो एम है कि 80% समाजकारण 20% राजकारण, हम उतरी नहीं भी हम चलते हैं मालेगांव शहर में। जो बिना कुर्सी के, बिगड़ सदारत के
काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का करते हैं। और मैं आपके ज़रिए उन लोगों तक पहुंचाना, ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप एमआईएम के अंदर शामिल हुए, आपके फ़ोटो यानी व्हाट्सएप के ऊपर जाहिर हुआ है ना, पहले आप पार्टी के अंदर यहाँ पर शामिल होइए, पहले पार्टी में शामिल होइए, पार्टी का काम कीजिए और पार्टी के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। पार्टी के अंदर या पार्टी का ऑफिस है, पार्टी के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो पार्टी, हमारी जो पार्टी है वो ऐसी वैसी पार्टी नहीं, कोई भी चला जाता, कोई भी कुछ भी बोल देता, तो इसका मतलब नहीं पार्टी आपकी बात सच मान ले। आज सत्ता के अंदर पार्टी है, सत्ता में पार्टी आने के बाद हर एक वो इंसान जाग रहा है कि हम राष्ट्रवादी का है। बिल्कुल आप राष्ट्रवादी के हो सकते हो, हम इस बात से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी के लेवल पे काम करना सीखिए, राष्ट्रवादी के लीडरों को अपना लीडर मानना सीखिए, फिर राष्ट्रवादी की आप बात कीजिए। ऐसा उन लोगों को मेरा आह्वान है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जैसा कि ब्रिज का काम आप लोगों ने देखा कि ब्रिज का, जिन लोगों ने ब्रिज के ताल्लुक से ब्रिज का काम रोक के रखा, आज वही ब्रिज का क्रेडिट लेने जा रहे। कुछ लोग कोर्ट में भी गए कि ब्रिज ना बने, लेकिन कोर्ट ने उनका केस रिजेक्ट भी कर दिया। आज ब्रिज का काम हमने अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात की थी, हमने भुजबल साहब को कहा अगर ब्रिज इलीगल है तो उसको तोड़ दीजिए, जैसा कि अखबारों के जरिए समझ में आ रहा था कि उसकी लंबाई कम कर दी गई, उसका पैसा खा गया, भ्रष्टाचार हुआ, जो भी बातें हमने अखबार के जरिए पढ़ा। तो हमने कमिश्नर को फ़ोन कराया भुजबल साहब से कि आप उन्हें बताइए कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो ब्रिज का काम रोक के तोड़ा दीजिए उसको। भुजबल साहब और अजीत दादा के फ़ोन के ऊपर ब्रिज का काम हुआ। और ये जो अतिक्रमण भी निकला है, वो भी जो आवाम की जो शहरियान की तकलीफ़ थी, शहरियान मालेगांव की जो तकलीफ़ थी, आज उस शहरियान की तकलीफ़ को हम लोगों ने दूर करके उसका काम इंशाअल्लाह चालू भी हो रहा है और चालू होकर करेगा। हम ये नहीं देखते कि मालेगांव शहर में कौन सी पार्टी के लोगों ने काम लाया, विकास का काम किसने लाया। हमको ये चाहिए कि हमारा शहर कैसे विकास की तरफ बढ़े। ये नहीं कि एक ईंट का काम, आज तक शहर में 30-40 सालों में किसी अपने इख्तलाफ पार्टियों ने एक ईंट का काम नहीं किया। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो शब्बीर सेठ का दौर रहा हो, चाहे वो हारून अंसारी साहब का दौर रहा हो, चाहे वो आयशा हकीम साहबा का दौर रहा हो, चाहे वो शेख रशीद का दौर रहा हो, चाहे वो शेख आसिफ का दौर रहा हो, चाहे वो हाजी इब्राहिम सेठ का दौर हो। इन्हीं दौर में शहर मालेगांव का काम हुआ। 40 सालों में कोई भी एक ईंट का काम आप बता दीजिए इन्होंने अपोजिशन वालों ने किया। तो इनका काम सिर्फ मालेगांव शहर को खड्डे में तब्दील करना है, काम को रुकाना है। इन्होंने वही काम किया। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर के अंदर तरक्की और तामीरी काम करेगी और इसी के ज़रिए हम आप लोगों के ज़रिए ये बात शहरियान तक पहुंचाना चाहते हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम करने वाली पार्टी है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो सेंट्रल में हो। पवार साहब जैसा आदमी, योद्धा, जो आज 80 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं और पार्टी को और हिंदुस्तान के लोगों को, नागरिकों को फ़ायदा उनकी वजह से पहुंच रहा है। इतना ही हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम करने का एम है। आपने अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ अभी जो मौजूदा कारपोरेटर हैं और एमआईएम में वो शामिल हो गए, उनके ताल्लुक से आपने अभी जो भी बात कही, तो आप पार्टी मीटिंग जो एनसीपी की होती है जिला लेवल की या स्टेट लेवल की, तो उसमें इन लोगों की शिकायत आपने रखी है क्या? हम लोगों ने इनकी शिकायत बाकायदा कई बार पार्टी के आला हाईकमान तक पहुंचाई और पार्टी के आला हाईकमान ने जब भी कार्रवाई करने का बोला था। जब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जब शहर के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नहीं किया, वो हमारी कंप्लेंट के ऊपर जयंत पाटिल साहब ने वो कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था। तो हम लोग हमेशा पार्टी को हमारी मीटिंगों के अंदर और यहाँ जा कर के शहर के हालात और पार्टी के हालात आला हाईकमान तक हम पहुँचाते हैं और आला हाईकमान उसके ऊपर कार्रवाई भी करते रहते। जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ कारपोरेटर अपने आप को राष्ट्रवादी कांग्रेस का बता करके अपने आप को आगे शो कर रहे हैं, तो अभी तक के 10 महीना होने पे आ रहे, साल भर होने पे आ रहे, पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था? पार्टी को हमने इसके पहले भी अजीत दादा से हम लोग मिले थे एक मीटिंग में और पार्टी को इससे आगाह किया था। तो पार्टी ने उनके ऊपर बाकायदा जैसे एक्शन लेने की जो बात है, एक्शन लेने की बात यह है कि कुछ कारपोरेटर ये बताना चाहते हैं कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के।
अभी आप ही ने कल के परसों एक कारपोरेटर का इंटरव्यू लिया, वो ये कह रहे कि मैं मुत्तहिदा मास से भी जुड़ा हूं। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि मैं एक मुत्तहिदा मास से भी जुड़ा हूं। तो अभी मुत्तहिदा मास से जुड़े हैं तो जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिला करके वो मुत्तहिदा मास है, जिसके सदर जो है मुत्तहिदा मास के वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब है। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को ये होना चाहिए कि उस कारपोरेटर को ऊपर कार्रवाई उन्होंने करना चाहिए मुत्तहिदा मास के जरिए। हमारी पार्टी तो करेगी। हमारी पार्टी जो है अभी जैसे जो 2-2 साल 3-3 साल के बाद उठ करके जो बोलते हैं हम राष्ट्रवादी के हैं, तो अब कार्रवाई करने में तो वक्त लगेगा ना। अब उनकी भी कंप्लेंट जाएंगी, उनके भी पेपर जाएंगे। जैसे मुत्तहिदा मास का सवाल है तो वो तो उनके हक के लिए बेहतर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस 2 साल में या साल भर में अभी तक एक्शन नहीं लिए। ये देखो, पार्लियामेंट के उसमें जब एक हमारा कारपोरेटर खड़ा हुआ तो उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई, उसका लेटर मेरे पास है कि उनकी कारपोरेटरी से उनको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि उस वक्त के AB फॉर्म के ऊपर साइन जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की थी। लेटर भी उन्हीं के नाम से आया वहाँ, तो कार्रवाई वो कर सकते थे, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। ये गलती उनकी है, वो सदर थे पार्टी के। एनसीपी अभी मुत्तहिदा मास के साथ शामिल है मालेगांव कॉर्पोरेशन। अभी तो एनसीपी का सवाल है कि हम तो मुत्तहिदा मास में ही मानते हैं उनको, जैसा कि इंटरव्यू में लोग देते हैं कि हम हैं। और आपने देखा कि जब उन्होंने ये भी कहा कि किसी साहबी ने पूछा, जैसे मैंने कहा कि 2 साल बाद जब इलेक्शन आए थे आप कौन से पार्टी से इलेक्शन लगे, तो उन्होंने ये कहा कि हम उस वक्त सोचेंगे, उस वक्त जवाब देंगे। तो इसका मतलब तो मुत्तहिदा माजी में है ना एनसीपी के लोग, उनसे ही जाहिर होता है। आपने जो बताया, जो कारपोरेटर कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रवादी को लेकर उन्होंने जो घोषणा की, तो क्या आपको लगता है वो सदारत के लिए कर रहे हैं? राष्ट्रवादी की सदारत? हमारा मकसद सदारत करनी है यहाँ पर। उनका मकसद हो सकता, क्योंकि उन्होंने ये भी मिलती है तो क्या आप उनके साथ काम करेंगे? हम पार्टी हाईकमान के साथ हैं। पार्टी हाईकमान जो हमारे को आदेश देगी, हम पार्टी के हाईकमान के आदेश के ऊपर हम लोग 15 साल से चले आ रहे। आप तो राष्ट्रवादी से, हम राष्ट्रवादी, हमारा सिंबल, हम कहीं भी जाएंगे तो हमको लोग राष्ट्रवादी बोलेंगे, कोई कांग्रेस एमआईएम का नहीं बोलेंगे हमारे को। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है कि राष्ट्रवादी और जनता दल का गठबंधन हुआ, कारपोरेशन के और डिविजनल कमिश्नर के जो रिकॉर्ड पे एनसीपी का सिंबल गायब हो गया, तो एक पहचान खत्म हो गई एनसीपी की सरकारी तौर पर और मीडिया के तौर पर भी। तो आप इसको बरकरार रखने के लिए मुस्तकबिल में हाईकमान से क्या डिमांड करेंगे? हमारी डिमांड, हमने यही कंप्लेंट की है कि हमारा निशान ख़त्म हो गया। और साहब, बड़े साहब और अजीत दादा पवार साहब से हमने यही कहा कि मालेगांव शहर से हमारा जो सिंबल, घड़ी का निशान और साहब की जो पहचान थी, बड़े साहब की, पवार साहब की, वो निशान हमारा शहर से ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे लोग जो पार्टी में आते हैं, जो एमआईएम का काम करते हैं, एमआईएम के स्टेज पे आते हैं, एमआईएम में शामिल रहते हैं, ऐसे लोग पार्टी में आते हैं, तो ठीक है, पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, भाजपा के लिए खुले हैं, सेना के लिए खुले हैं, हर एक उस नागरिक के लिए खुला है, वहाँ पे लोग जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो पार्टी को नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं, और पवार साहब की पार्टी को ख़ास तौर से, है ना, थोड़ा सा नीचे देखना पड़ता हमारे लोगों को भी मालेगांव शहर में, तो ऐसे लोगों के बारे में हमने पार्टी को लिखा है। और अभी बहुत जल्द अभी पवार साहब से हमने टाइम लिया बकरीद बात का, इसी चर्चे के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हमारा सिंबल ख़त्म कर, ऐसे लोगों को पार्टी में ओहदे पे ना लिया जाए जो पार्टी के ओहदे ले करके और पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में फ़ायदा लेने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि अभी अभी हमारे हाजी यूसुफ सेठ साहब, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के नायब सदर भी है, इन्होंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक वेल डिसिप्लिन पार्टी है। इसके अंदर ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है जो लोग इस पार्टी में रहकर किसी और पार्टी के लिए काम करें। हमारी पूरी नज़र है हाजी साहब की क़यादत में, हम देख रहे कि कौन पार्टी के हित में काम कर रहा है, कौन पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। और रहेगी अखबारात में बयानबाजी करना, ये बोलना कि मैं सदर बनूंगा, कोई ये बोले तो हम उनको रोकते भी नहीं है। लेकिन हमारी जो हाई कमान है उसके ज़रिए हमको जो भी निर्देश मिलते हैं हम वैसा काम करते हैं। और अब हम ऐसा अहद कर रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हाजी यूसुफ सेठ साहब की क़यादत में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको मजबूत करेंगे। और जिस तरह से तो अभी हाजी साहब ने कहा
कि हम 80% खिदमत करते हैं और 20% राजकारण करते हैं, हम उसी पे चलेंगे। और साथ में एक बात ये भी बोलेंगे कि पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो आना चाहते हैं वो पार्टी में वो सामने से आए, चोर दरवाजे से आने की कोशिश ना करे। बस इतने ही मैं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आपकी शहर पर सियासी नज़र होती है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो ये असेंबली इलेक्शन के बाद से 9 महीने गुजर गए, इसमें से 3-4 महीने लॉकडाउन में गए, तो इसमें और ये पूरे 9 महीने के ड्यूरेशन में कितना काम हुआ है या जो नुमाइंदा है वो कहाँ तक कामयाब है? जहाँ तक देखा जाए तो मालेगांव की ये हमारे शहर की बहुत बड़ी क्या बोले जाएंगे उसको, हाँ, बदनसीबी है कि यहाँ के नुमाइंदे जो भी अभी बने हैं, 9 महीना तो क्या हो गया, अगर वो 5 साल भी होंगे तो उनसे काम होंगे, ऐसे शहरियान को कोई उम्मीद नहीं है और हम भी नहीं उम्मीद रखते, क्योंकि सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाकर चुन के आ जाना बड़ी बात नहीं है। मैं उसके लिए एक शेर बोलूँगा कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है और नफस नफस में उतरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आप लोगों के ज़रिए पत्रकार जो होते हैं वो समाज की आँख होते, समाज का आईना होते। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ये मैसेज देंगे कि आवाम खुद आँख खोल कर देखे कि शहर के अंदर कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। हम अक्सर देखते कि हम अगर कोई सामान भी लेने जाते हैं किसी दुकान से, अगर वो सामान हमको अच्छा नहीं मिलता है तो हम दोबारा उस दुकान पे जाकर वो सामान लेते हैं क्या? लोग बोलते हैं कि सोना परखो बार बार, आदमी परखो एक बार, लेकिन मालेगांव की आवाम जज्बाती है, जज्बात में आके अक्सर आवाम से ऐसे फैसले हो जाते हैं। हम चाहेंगे कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई फैसला ना हो। विकास, काम, तामीर, तरक्की और ख़ास तौर से भ्रष्टाचार से पाक सियासत को यहाँ जिस दिन फ़रोग मिलेगा उस दिन हमारा मालेगांव शहर ज़रूर आगे जाएंगे। एक सवाल है, गुजरे 9 महीनों में मौजूदा आमदार से आपको किस किस्म के काम की तवक्को थी जो नहीं हो सका? बहुत सारे काम हैं आमदार के अंडर में जो काम आते हैं, ख़ास तौर से विकास के जो काम है मालेगांव के अंदर वो होना चाहिए। आमदार जो फंड लाता है रियासती हुकूमत से, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि तकरीबन 1.5 महीना हुकूमत साजी के लिए वेस्ट हुआ और उसके बाद गुजरे 3.5 महीनों से लॉकडाउन चालू है। कोई तरह का बजट सेशन असेंबली में हुआ नहीं, किसी तरह का प्रपोजल नहीं गया। उसके बाद भी किस तरीके के विकास की आप तवक्को रखते हैं? देखिए, विकास की बातें जहाँ तक है कि आमदार जब बनते तो उनको फंड से मिलते, वो फंड से लाना उनकी अपनी खुद की अहलियत पे होता है। हुकूमत से लड़ झगड़ के फंड लाना और उसको ला के यहाँ अवामी कामों में लगाना, ये आमदार का काम होता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि पिछले 9 महीने में ऐसा कोई काम हुआ नहीं है और हम ये भी जानते हैं कि ऐसा काम करना हर एक के बस की बात भी नहीं है।